नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेंद्र से खैर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नई वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज वुड। वुड का मतलब होता है गा गे गी। क्या मतलब होता है वुड का? गा गे गी। यस, वुड विल का बड़ा भाई लगा सकते हैं हम इसको, लेकिन यहाँ पर इसका जो यूज है वुड का, फर्स्ट यूज हम करने वाले हैं। एक्चुअली इसके 8-9 यूजेस हैं गाइस। हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे कैसे वुड का यूज कहां पर किया जाता है इफेक्टिवली। ठीक है, इसका वास्ट यूज है गाइस। तो पहला यूज है इसका आस्किंग फॉर विश। ठीक है, तो पहला यूज है गाइस इसका क्या है? आस्किंग फॉर विश। लास्ट तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा गाइस। ठीक है, होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए, आस्किंग फॉर परमिशन यानी कि किसी की इच्छा जानने के लिए। जब हम किसी से उसकी इच्छा जान रहे हैं, जानने के लिए पूछ रहे हैं, तो वहां हम वुड का यूज करेंगे। जैसे कि क्या आप चाय का कप लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू टेक अ कप ऑफ टी? वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? अब मैंने हैव यूज किया है ना, आप टेक भी यूज कर सकते हैं, हैव भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ड्रिंक भी कहते हैं। वुड यू लाइक टू ड्रिंक अ कप ऑफ टी? क्या आप हमें ज्वाइन करना चाहोगे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस? वुड यू लाइक टू ज्वाइन आवर कंपनी? वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मैच और दिस गेम? व्हाटएवर, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। वुड यू लाइक, नेक्स्ट क्या है? वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड कॉफी? क्या आप कोल्ड कॉफी लेना पसंद करोगे? तो वहां हम यूज करेंगे कोल्ड कॉफी। वुड यू लाइक टू हैव कोल्ड कॉफी? आप कोल्ड कॉफी लेना पसंद करोगे। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट है क्या आप बाजार जाना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू गो टू द मार्केट? ओके, और आगे हम बोलते हैं क्या आप मेरे साथ बाजार जाना पसंद करोगे? तो हम क्या कहेंगे? वुड यू लाइक टू गो टू द मार्केट विद मी? विद मी, राइट। ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों। देखो, इसमें जो कॉमन चीज है वो क्या है? वुड यू लाइक टू। क्या है कॉमन? वुड यू लाइक टू। यहां तक कॉमन है, देखो सारा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें उठा के लिख देना है। नेक्स्ट चलिए, क्या आप म्यूजिक सुनना पसंद करोगे? अब आपके घर में कोई गेस्ट आता है, बोर हो रहा है, आपको लग रहा है, आप कहोगे ना कि टीवी चला दूं? क्या आप टीवी देखना पसंद करोगे? क्या आप म्यूजिक सुनना पसंद करोगे? वुड यू लाइक listening to music? Would you like to watch TV? Would you like to go out with me and all? है ना? नेक्स्ट क्या है? क्या आप मेरे साथ इंग्लिश सीखना पसंद करोगे? Would you like to learn English with me? Okay, नेक्स्ट क्या है? Purchase new clothes. क्या आप नए कपड़े खरीदना पसंद करोगे? Would you like to purchase new clothes? ठीक है, तो ऐसे ही हम हजारों thousands of examples बना सकते हैं। जो सेकंड यूज है, चलिए हम सेकंड यूज की तरफ चलते हैं। जो क्या है? वो है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। ठीक है ना, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। इस समय में कोई पॉसिबिलिटी है, संभावना है प्रेजेंट में, यानी कि समथिंग इज हैपनिंग समवेयर। ओके, उसकी हम संभावना जता रहे हैं, तो वहां वुड यूज करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, यानी कि वर्तमान संभावना किसी काम के होने की, कोई चीज समथिंग हैपनिंग है ना, कोई काम है, कोई भी चीज है, उसके होने की संभावना होना, तो प्रेजेंट में समथिंग या समवन भी हो सकता है, तो वहां हम यूज करेंगे वुड। वो कैसे है? चलिए एग्जांपल के जरिए हम समझ लेते हैं इसको अच्छे से। मेरे पापा इस समय घर पर होंगे, हम क्या कहेंगे? माय फादर would be at home at this time. ये प्रेजेंट की बात है, इस समय कंटेम्परेरीली क्या चल रहा है। ठीक है, at this time, है ना। मेरी माताजी किचन में होंगी, या हम कह सकते हैं कि मेरी माताजी किचन में, इस समय किचन में खाना बना रही होंगी। मेरी माताजी इस समय किचन में खाना बना रही होंगी। My mother would be, इस समय की बात है, तो would be cooking, would be cooking। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस वाला फॉर्मूला है, सिर्फ विल की जगह वुड लग जाएगा इसमें बस।
माई मदर वुड बी कुकिंग फूड, खाना बना रहे हैं किचन में, इन द किचन एट द मोमेंट, काट देंगे, एट द मोमेंट, है ना। वे रास्ते में आते हुए होंगे, है ना। दे वुड, जब पॉसिबिलिटी जाते हैं, कोई आ रहा होता है रास्ते में, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई, हम कहेंगे भी कॉल मत करो, रास्ते में आ रहे होंगे। दे वुड बी कमिंग ऑन द, इस समय किचन में खाना बना रहे होंगे, मेरी माता जी इस समय किचन में खाना बना रही होंगी। माई मदर वुड बी कुकिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूस वाला फॉर्मूला है, सिर्फ विल की जगह वुड लग जाएगा इसमें बस। माई मदर वुड बी कुकिंग फूड इन द किचन एट द मोमेंट, है ना। वे रास्ते में आते हुए होंगे, है ना। दे वुड, जब पॉसिबिलिटी जाते हैं, कोई आ रहा होता है रास्ते में, हमारा कोई रिश्तेदार, कोई, हम कहेंगे भी कॉल मत करो, रास्ते में आ रहे होंगे। दे वुड बी कमिंग ऑन द वे, दे वुड बी कमिंग ऑन द वे, वह इस समय चंडीगढ़ पहुंच गया होगा, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की वाला फॉर्मूला आएगा इसमें, लेकिन विल की जगह वही वुड आएगा, क्योंकि प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी है, अब तक वो चंडीगढ़ पहुंच चुके होंगे या पहुंच गए होंगे। तो क्या कहेंगे हम, दे वुड हैव, सिंगुलर तो ही लगा देंगे, ही वुड हैव, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूं कि वे पहुंचोगे तो दे लगाएंगे। दे वुड हैव रीच्ड चंडीगढ़ टिल नाउ, अब तक, till now, they would have reached चंडीगढ़ till now। उसने अंग्रेजी सीख ली होगी, है ना। अब तो काफी टाइम हो गया, कई महीने हो गए, वो तो सीख ली होगी उसने। He would have learned English, he would have learned English till now, अब तक, till now, अब तक, ठीक है ना। वे घर से निकल चुके होंगे, है ना, वे घर से निकल गए होंगे। दे वुड हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट का ही है, विल का वुड आएगा। दे वुड हैव रीच्ड, सॉरी, निकल चुके हैं ना घर से, तो लेफ्ट आएगा गाइस, लीव, लेफ्ट थर्ड फॉर्म होती है लीव। दे विल वुड, तो गाइस इस तरीके से हम 1000 ऑफ सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि वुड का प्रेजेंट पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग, कुछ चीज हैपन हो रही है प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट के समय में पॉसिबिलिटी है किसी काम के होने की एट प्रेजेंट, तो उसके बारे में अगर बात हो रही है तो हम इस तरीके से जो है एक्सप्लेन करेंगे वुड का यूज करते हुए, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो है पास्ट ऑफ विल, ठीक है जी। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है पास्ट ऑफ विल, विल का पास्ट, विल के पास्ट के रूप में हम बात करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट में पास्ट ऑफ विल, विल के पास्ट के रूप में, जहां हम विल का यूज फ्यूचर में करते हैं वहीं पर वुड का यूज हम पास्ट के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? पास्ट के लिए, जो बात हो चुकी है, पास्ट के लिए हम वुड का यूज करने वाले हैं। किसका यूज करने वाले हैं? वुड का यूज करने वाले हैं गैस, पास्ट के लिए, ठीक है। कैसे? हाउ, एग्जांपल्स के माध्यम से हम जान लेते हैं। देखो, उसने मुझे कहा कि वह कल दिल्ली जाएगा, है ना। तो उसने कहा था, अब नहीं कह रहा, वो पास्ट में कहा था उसने, तो कहा था तो हम क्या बोल लिखेंगे अब? उसने मुझे कहा था, सेकंड फॉर्म लगेगी ना, he told me, is not it, he told me that, उसने मुझे कहा था। कौन जाएगा दिल्ली? उसने मुझे कहा था कि वह दिल्ली जाएगा, कल, कल जाएगा। he,
इसने कहा था, उसने कहा था, तो ही का ही आ जाएगा, दोबारा रिपीट हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, ही विल का क्या आ जाएगा, वुड, क्योंकि बात पास्ट की है। ही वुड गो टू दिल्ली कल, टुमारो, अब टुमारो को आने वाला है ना, लेकिन ये तो बात पास्ट की है, कब तक कब कहा होगा उसने, तो द नेक्स्ट डे। टुमारो का क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे, यानी कि जब उसने मुझे कहा मैं दिल्ली जाऊंगा, उससे अगले दिन उसने दिल्ली जाना था, है ना। He told me that he would go to Delhi the next day. Hope so guys you are understanding this concept. Okay, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं guys, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हाँ लाइक जरूर कीजिएगा guys, तभी मुझे हौसला मिलेगा, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा और मैं आपके लिए और इफेक्टिव वीडियोस लेके आऊंगा इंग्लिश के हर एक पहलू पर, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आई विल हेल्प यू। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम जान लेते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा, उससे अगले दिन उसने दिल्ली जाना था, है ना। He told me that he would go to Delhi the next day. Hope so guys you are understanding this concept. Okay, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं guys, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हाँ लाइक जरूर कीजिएगा guys, तभी मुझे हौसला मिलेगा, कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ेगा और मैं आपके लिए और इफेक्टिव वीडियोस लेके आऊंगा इंग्लिश के हर एक पहलू पर, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आई विल हेल्प यू। ओके, समझने में आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस हम जान लेते हैं। तो उसने मुझे कहा कि वह मुझे पार्टी देगा। He offered me that he, भाई पार्टी देना होता है थ्रो, that he would throw me the party. उन्होंने मुझे कहा कि वे आज चंडीगढ़ जाएंगे, है ना, या वे आज चंडीगढ़ रुकेंगे। टोल्ड नहीं कहा, वहां पे मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं। दे इन्फॉर्म्ड मी दैट दे, विल का आ जाएगा वुड, दे वुड स्टे इन चंडीगढ़ टुनाइट, आज रात, तो टुनाइट आ जाएगा, आज है तो टुडे ही लगा देंगे हम, ठीक है ना। दे इन्फॉर्म मी दैट दे वुड स्टे इन चंडीगढ़ टुडे। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, पास्ट में है ना, तो यहाँ पर फिर वुड आएगा, विल नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, यानी कि सिंगल टेंस हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तब विल आएगा, तब वहां पर विल आना था, ठीक है। फ्यूचर की बात कर रहे थे हम। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर सोने की चेन गिफ्ट करूंगा, ठीक है। अब सोने की चेन कौन नहीं लेना चाहेगा, है ना। तो चलो लेते हैं, आई मीन सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। उसने मुझे कहा, she told me that, अब यहाँ टोल्ड आएगा, मेरे ख्याल से यहाँ भी ऑफर आना चाहिए, क्योंकि वो ऑफर कर रही है ना। she offered me, छोटा हो गया, she offered me that she would gift me, और she would present भी कह सकते हैं, gift me a gold chain on my birthday, ठीक है गाइस। तो ये है सेंटेंस, ऐसे ही और भी हो सकते हैं। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। He told me that he would wait for me. मैंने उसे कहा कि मैं उसे मोबाइल गिफ्ट करूंगा। I told him that, I offered him that I would gift him a mobile phone. Okay, तो ऐसे और भी काफी सारे सेंटेंसेस हैं, हम इसके बना सकते हैं इसकी तर्ज पर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, पास्ट और विल
ये पॉइंट। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। चलिए दोस्तों फोर्थ पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, वो है सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। वो फ्यूचर में है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या सर्टेनिटी, ठीक है ना, सर्टेनिटी। फोर्थ जो पॉइंट है वो है सर्टेनिटी या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मोर देन 100% चांस। जब किसी काम के होने के 100% से भी ज्यादा चांस हो, वहां हम यूज करेंगे वुड। और वुड को हमने स्ट्रेस के साथ बोलना है। किसके साथ बोलना है? स्ट्रेस के साथ। वी विल स्ट्रेस यूजिंग वुड। वुड को हम वुड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वुड। मैं तुम्हारी शादी में पक्का आऊंगा अगर तुम बुलाओगे, अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे तो हम कैसे कहेंगे? I would come in your marriage. I would come in your marriage. अगर तुम इनवाइट करो, if you invite me, if you invite me, अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में पक्का हूँ। अब यहाँ पे देखो इनवाइट मी, इफ यू इनवाइट मी, यू विल इनवाइट मी नहीं आया, हालांकि दोनों में गाली ही आ रहा है। अगर तुम मुझे इनवाइट करोगे तो मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा, करोगे आऊंगा आ रहा ना, नहीं। लेकिन यहाँ विल भी आ सकता था, आई विल डेफिनेटली कम, ये भी सही है, नोट रॉन्ग से। लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है ना, आऊंगा पक्का, अभी पता नहीं कि मैं आऊंगा नहीं आऊंगा, बुलाया भी नहीं उसने, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे गाइस? वुड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वुड। और वुड का बोल रहे हैं हम, आई वुड कम इन योर मैरिज इफ यू इनवाइट, है ना। मैं पक्का तुम्हारी मदद करूंगा। आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारा इंतजार जरूर करूंगा। आई वुड वेट फॉर यू, फॉर यू, आई वुड वेट फॉर यू। कभी कभी राइटिंग ऐसी हो जाती है, आई वुड वेट फॉर यू, है ना। मैं तुम्हें अंग्रेजी जरूर सिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आप सीखना चाहो तो गाइस, ठीक है। आई वुड टीच यू इंग्लिश, आई वुड टीच यू इंग्लिश, है ना। आई वुड टीच यू इंग्लिश। हम अगले रविवार चिड़ियाघर जरूर चलेंगे। क्या है? हम वी वुड गो टू द जू, 300 नहीं है, जू है। वी वुड गो टू द जू ऑन कमिंग संडे, अगले आने वाले रविवार। ऑन कमिंग या नेक्स्ट भी बोल सकते हैं, ऑन कमिंग संडे, ऑन कमिंग संडे। हम आने वाले रविवार को जू जरूर चलेंगे। वी वुड गो टू द जू ऑन कमिंग संडे, है ना। एक वो डायलॉग होगा, सुना होगा आपने ना, कर्ण अर्जुन मूवी का, है ना, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। लेकिन वो एक बार ये भी बोलती है, मेरे कर्ण अर्जुन पक्का आएंगे। हाँ, तो वो चीज यहां पर हम लिख सकते हैं भाई, माय कर्ण एंड, हाँ एंड लगाना पड़ेगा ना भाई, माय कर्ण एंड अर्जुन, क्या कहेंगे यहां पर? विल पक्का कम नहीं, वुड कम, वुड कम, ठीक है ना। मैं उससे बात जरूर करूंगा, मैं उससे बात जरूर करूंगा। आई वुड टॉक टू हिम, आई वुड
चाहें, मैं उससे बात जरूर करूंगा। फाइन, तो ये है गाइस कुछ एक सेंटेंसेस किसके लिए, सर्टेनिटी के लिए या स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, मोर देन 100% चांसेस जब किसी काम के होने के होते हैं तब हम यूज करते हैं वुड को, वो भी स्ट्रेस के साथ। कैसे यूज करेंगे, स्ट्रेस के साथ हम वुड का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, तो होप सो आपको मेरी ये आज की वीडियो वुड को लेकर ये 4 पॉइंट्स को हमने कवर किया है, पक्का समझ में आई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, चलते हैं, हाजिर होंगे नई वीडियो लेकर। रेस्ट ऑफ द स्टैट्स जो वुड के हैं कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।